हाय गाइस, वेलकम टू हैप्पी हाई टैरो। आज की पिक का रीडिंग में हम जानेंगे कि आपके अंदर कौन सी खूबियां छुपी हुई हैं, क्या है आपका हिडन पोटेंशियल और किस तरीके से आप उसको अनलॉक कर सकते हैं, किस तरीके से आप अपनी उन खूबियों को निखार सकते हैं अपनी ज़िंदगी को और बेहतर बनाने के लिए। तो पहले ग्रुप के लिए है ये लाइम ग्रीन स्टोन, दूसरे ग्रुप के लिए है ये डार्क ग्रीन स्टोन और तीसरे ग्रुप के लिए है ये लाइट ब्लू स्टोन। सो आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके तीनों के ऊपर मेडिटेट करिए। जो सा आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, वो वाला ग्रुप चूज करिए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं। सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हाई ग्रुप 1, अगर आप लोग ने ये लाइम ग्रीन स्टोन चूज किया था तो सबसे पहले हम ऑरेकल कार्ड से जानेंगे कि आपके अंदर कौन सी खूबियां छुपी हुई हैं, आपका हिडन पोटेंशियल क्या है। तो आपके लिए जो ऑरेकल्स निकले वो हैं ट्रायम्फ, ट्रूथ, ट्रांसफॉर्मेशन और स्पिरिचुअल यूनियन। ऑलराइट, शायद आपको अंदाज़ा एंड ऑब्वियसली क्योंकि ये आपकी छुपी हुई खूबियां हैं तो या तो आप इनके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देते नहीं हैं या आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि ये कितनी लाइफ चेंजिंग आपके लिए हो सकती हैं। फिलहाल आपकी जो हिडन खूबियां हैं, जो छुपी हुई खूबियां, हिडन पोटेंशियल है, सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे जो निकल करके आई है वो है ट्रांसफॉर्मेशन की कला, यानी कि बदलते ज़माने के साथ, बदलती सोच के साथ खुद को ढालते रहना, खुद को बदलते रहना। जैसे आपके आसपास के लोग हैं, आपके दोस्त हैं, आपके घर वाले हैं, हो सकता है उनका जो माइंडसेट है वो बस यहीं तक सीमित है, लेकिन आपने हमेशा और जानने की कोशिश की है, खुद को और बेहतर बनाने की कोशिश की है। एंड शायद आपको इस बारे में कॉम्प्लीमेंट्स भी मिले हों, तब कभी आपका ध्यान शायद अपनी इस खूबी के ऊपर गया हो कि मैं कैसे एक्सप्लेन करूं, आप एक गिरगिटान के जैसे हैं। आप जगह देखकर, लोग देखकर, हालात देखकर अपने रंग बदल सकते हैं और ये कोई खराब बात नहीं है। ये हर किसी के अंदर क्वालिटी नहीं होती, हर किसी को नहीं पता होता है कि किस इंसान से किस तरीके से बात करनी है, बट आपके अंदर वो खूबी है। आप पास्ट में भी नहीं जीते हैं, आप यकीन ही नहीं रखते हैं उस चीज में, आप हमेशा प्रेजेंट में जीते हैं, फ्यूचर का सोचते हैं। लोगों से मेंटली आप बहुत बढ़िया तरीके से कनेक्ट कर ले जाते हैं, ऐसे आपके दोस्त बनते हैं, इतनी आसानी से नए लोग आपके साथ में ओपन अप हो जाते हैं, बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं आपसे बात करना। एंड शायद आपसे घंटों घंटों, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप कभी किसी बस में सफर कर रहे हो या ट्रेन में सफर कर रहे हो, जिनके साथ भी आप कर रहे थे, बहुत नेचुरली आप लोगों की बातचीत स्टार्ट हो जाती है और उनको भी खूब मजा आता है आपसे बात करने में। तो ये भी आपके अंदर एक कला है, एक टैलेंट है आपका, किसी इंसान को इतने कम समय में इतने बढ़िया तरीके से समझ जाना, उनसे एक अच्छा इतना कनेक्ट एस्टैब्लिश कर लेना। जस्ट बिकॉज आप समय के साथ बदलते रहते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपनी जड़ों को भूल जाएं। शायद आपके घर में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने घर से बाहर पैर रखते ही या जब इधर उधर जाके बस गए तो वहां के रंग में रंग गए और अपने सारे प्रिंसिपल्स, उसूल, सब कुछ भूल गए या दोस्त जो कह रहे हैं उसी चीज में पड़ गए, अपना खुद का कोई वजूद नहीं है। बट आपके साथ ये वाली प्रॉब्लम नहीं है। आप भले ही 4 अलग अलग लोगों के साथ उठे बैठे, लेकिन आप कभी ये नहीं भूलते कि कोर पे आप क्या हैं, क्या चीजें आपके लिए मायने रखती हैं, किन चीजों में आप यकीन रखते हैं, किन चीजों में आप यकीन नहीं रखते हैं। ऑनेस्टी भी है आपकी एक खूबी। हो सकता है आपकी ऑनेस्टी ने कभी कभी आपको मुश्किल में भी डाला हो, घर आके आपको ताने पड़े हो कि बहुत क्या जरूरत थी राजा हरिश्चंद्र बनने की, लेकिन आज के टाइम पर इतनी हिम्मत रखना कि तुम अपना सच बोल सको, इट्स अ टैलेंट, इट्स अ गुड क्वालिटी और वो आपके अंदर है। एंड हो सकता है जब कभी आप अपने सच को लेकर के प्रॉब्लम्स में पड़े हो तो आपको लगा हो कि यार इससे अच्छा तो झूठ ही बोल देते या कुछ नहीं बोलते या बस किसी भी तो निकल जाते वहां से। बट जैसे जैसे आपकी जिंदगी में नए नए पड़ाव आएंगे, आपको खुद रियलाइज होगा कि अच्छी बात है कि आप इस तरीके के हैं। एंड लास्टली, जैसे ट्रायम्फ यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है, बाकी लोगों के कंपैरिजन में आपको सक्सेस बहुत जल्दी मिलती है
और ऐसा इसलिए नहीं है कि आप बड़े लकी हैं इसलिए आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती, नहीं, ऐसा इसलिए है बिकॉज आप कभी भी अपने लक्ष्य से भटकते नहीं हैं। अगर एक बार आपने ठान लिया कि आपको कुछ करना है तो आप तब तक नहीं रुकते हैं जब तक आप अपना लक्ष्य हासिल ना कर लें। इसीलिए आपको बाकी लोगों के कंपैरिजन में जल्दी सक्सेस मिल जाती है। बट देन अगेन, क्योंकि यहाँ पर हम आपकी छुपी हुई खूबियों की बात करें, इसलिए या तो आप खुद को इस बात के लिए बिल्कुल भी क्रेडिट नहीं देते हैं, या आपको खुद इस बात का कभी शायद अंदाजा हुआ ही नहीं है कि आपने जो चीज ठानी थी वो आपको मिल गई और बाकी लोगों के कंपैरिजन में जल्दी मिल गई। मे बी आपका कभी ध्यान ही ना गया उस तरफ। ऑलराइट, अब हम टैरो कार्ड से देखेंगे कि आप अपनी इन खूबियों को और किस तरीके से निखार सकते हैं। सो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं 3 ऑफ पेंटिकल्स, हायरोफेंट, द स्टार एंड जस्टिस। सबसे पहली चीज जो यहाँ पर निकल के आई है विद जस्टिस वो है कि आपको अपने दिल और दिमाग के बीच में संतुलन बिठाना बहुत बहुत जरूरी है। हर वक्त हर डिसीजन आप अपने सिर्फ दिल से लें या सिर्फ दिमाग से लें, ऐसे नहीं चलेगा। आपको मेडिटेशन के जरिए ये डिफरेंस समझने में, सिचुएशन को परखने में और बेहतर मदद मिलेगी। और आप जब कोई भी ऐसी परिस्थिति आपके सामने आएगी, आप खुद एकदम से समझ जाएंगे कि यहाँ पर दिल से काम लेना है या दिमाग से काम लेना है। बिकॉज शायद अभी थोड़ा इतना संतुलन ना हो उस चीज में फिलहाल आपकी एनर्जी में। आपको डेफिनेटली विजुअलाइजेशन भी प्रैक्टिस करना चाहिए ग्रुप 1 अपनी इन शक्तियों को और इम्प्रूव करने के लिए। विजुअलाइजेशन यानी कि आपके जो भी सपने हैं, आप जैसे भी जिंदगी जीना चाहते हैं या जो भी कुछ करना चाहते हैं, आप डे ड्रीम करिए उसको लेके। आप इमेजिन करिए आंखें बंद करके वो सब सीन्स, वो सब नजारे की, जब ऐसा होगा तो कैसा होगा, उस तरीके से। 3 ऑफ पेंटिकल्स मुझे यहाँ पर बता रहा है कि थोड़ा टाइम आपको देना चाहिए और ज्यादा प्रैक्टिस करने में ये सारी चीजें, और आप अपने किसी घर वाले या दोस्त को भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने देखा था कि आपके अंदर बात करने की कला बहुत अच्छी है, तो आप कोई भी टॉपिक लेकर के अपने दोस्तों के साथ उसके ऊपर डिबेट करना ट्राई कर सकते हैं, या उसके ऊपर लिखना ट्राई कर सकते हैं, या अगर आपके पास ट्विटर है या ऐसा कुछ माध्यम है तो आप उसके बारे में लिखना चाहें, अपने ओपिनियन सबके सामने पेश करना चाहें फेसबुक के जरिए या जैसे भी, वो चीज भी आप कर सकते हैं। एंड ज्यादा स्टडी की भी यहाँ पर जरूरत है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो लोगों से कनेक्ट करने वाली सुपर पावर है आपकी, आप इससे बहुत आगे लाइफ में जा सकते हैं अगर आपने इसको मतलब अपने प्रोफेशन में अगर बदल सकें आप तो। जैसे लाइफ कोच हो गया, या मोटिवेशनल स्पीकर, या गेस्ट स्पीकर कहीं पे किसी टॉपिक के ऊपर। बट पहले उसके लिए खुद बहुत सारा ज्ञान होना चाहिए उस टॉपिक के ऊपर, तभी आप जा करके 4 लोगों के सामने वो चीज बोल सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर हायरोफेंट भी आपके लिए निकल करके आया है। आपकी फैमिली में जो बुजुर्ग हैं उनके साथ भी आपको ज्यादा टाइम स्पेंड करने के लिए बोला जा रहा है। उनसे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है, खास तौर पर क्योंकि ये जजमेंट के नीचे आया है, आपसे पहले भी आपकी फैमिली में आप ही के जैसे कोई इंसान रह चुके हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि वो आप ही के कोई इस वक्त मौजूदा जो बुजुर्ग आपके घर में हैं उनमें से कोई हो। इसलिए जब आप उनके साथ बैठेंगे या उनसे बात करेंगे, अगर आप लोग सेम घर में नहीं रहते तो फोन पर भी आप बात कर सकते हैं, लेकिन जब आप उनके एक्सपीरियंसेस सुनेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये तो बिल्कुल मेरे जैसा कुछ सीन है। तो उस वक्त उन्होंने क्या किया था, उन्होंने क्या फैसले लिए थे, उन्होंने क्या एनालिसिस निकाला था, उससे आपको इस वक्त आपकी लाइफ में बहुत मदद मिलेगी। स्टार कार्ड यहाँ पर आपको बोल रहा है कि कभी कभी ऐसा होता है कि लाइफ के मुश्किल फेजेस में आप ट्रांसफॉर्म तो कर रहे होते हैं खुद को, आप खुद को बहला रहे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप उम्मीद भी छोड़ रहे होते हैं। तो ये गलती मत करिए, बिकॉज आपकी ये जो खूबियां हैं जिनको आप इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं समझते हैं, वो बहुत इंस्पिरेशनल है आपके आसपास के लोगों के लिए। इसीलिए मैंने बोला था कि लोग आपको इन सब खूबियों के ऊपर कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं, लेकिन आपको फिर भी समझ में नहीं आता है कि इसमें इतनी कौन सी खास बात है। खास बात है, अगर खास बात नहीं होती तो इतने लोग नोटिस भी नहीं करते, ना आपकी तारीफ करते।
Let me see what else. और एक कोई ऐसी चीज है आप में से मैक्सिमम लोगों के लिए जो कि आपके दिल के बहुत नजदीक है। वो कोई सब्जेक्ट हो सकता है या कोई क्रिएटिव चीज हो सकती है। शायद आप उसको परस्यू करना चाहते हैं, उसी में अपना करियर बनाना चाहते हैं, लेकिन फैमिली की तरफ से कोई रुकावट हो सकती है। बट इस स्प्रेड के जरिए स्पिरिट आपको बता रहे हैं कि अगर आपने अपनी सपने पर गिव अप नहीं किया तो आपको बहुत फायदा होगा लाइफ में आगे। आप अपने इस सपने की ओर जितनी मेहनत करेंगे उतनी शानदार जिंदगी आपको मिलेगी। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो शायद वकील भी बनना चाहें, तो वो चीज भी आप डेफिनेटली कर सकते हैं। कोई ऐसे लोग हैं जो किसी तरीके की हाथ की कलाकारी से करके चीजें बनाने में बहुत अच्छे हैं, उसका भी आप बिजनेस खोलना चाहें तो खोल सकते हैं। और एक और मैसेज स्पिरिट मुझे दे रहे हैं कि खुद को अंडर एस्टिमेट मत किया करिए, बिकॉज ये आपकी क्वालिटीज जैसे मैंने बोला इतनी अच्छी थी, लेकिन आपके मुताबिक मतलब क्या इतना कोई खास नहीं है। बट डोंट डू दिस, क्योंकि स्टार और हायरोफेंट के कॉम्बिनेशन से स्पिरिट यहाँ पर पॉइंट आउट कर रहे हैं कि आपके अंदर टेंडेंसी है कि आप खुद ही अपनी वक्त नहीं कर पाते हैं। बट वो गलती मत करिए, खुद को अंडर एस्टिमेट मत करिए। अगर कोई तारीफ कर रहा है तो उस तारीफ को एक्सेप्ट करना सीखिए। स्पिरिट की तरफ से आपके लिए मैसेज है, शो द वर्ल्ड द रियल यू। वाह, तो 2 बार एक्वेरियस की एनर्जी यहाँ पे आई है। हो सकता है आप लोगों की चार्ट में एक्वेरियस बहुत स्ट्रांगली मौजूद हो। फिलहाल इस कार्ड से स्पिरिट आपको बोल रहे हैं कि कभी भी झिझकिए मत अपनी इन खूबियों का प्रदर्शन करने में, या फिर और भी अगर कोई टैलेंट आपका है जो आप दुनिया को दिखाना चाह रहे हैं लेकिन डर रहे हैं, घबरा रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे, सक्सेसफुल नहीं हुए तो क्या होगा, उन सब चक्करों में मत पड़िए। जो करने का मन है गो अहेड एंड डू इट। और दूसरी चीज, आप बने नहीं हैं भीड़ में खोने के लिए, इसलिए अगर कोई आपके आसपास ऐसी चीजें कर रहे हैं जो आपको दिल से पसंद नहीं आ रही हैं लेकिन बस ब्लेंड इन होने के चक्कर में आप करे जा रहे हैं, तो वो काम करना भी बंद कर दीजिए। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए 3 मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं, और अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो वापस आने के लिए थैंक यू सो मच। पर्सनल रीडिंग बुक करने की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाई ग्रुप 2, अगर आप लोग ने ये डार्क ग्रीन स्टोन चूज किया था तो पहले ऑरेकल कार्ड से जान लेते हैं कि आपकी कौन सी ऐसी खूबियां हैं जो छुपी हुई हैं या जिनके ऊपर आप ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं पावर, ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस, डेस्टिनी और इंट्यूशन। सबसे पहली चीज तो आपको खुद ही को इस बात का अंदाजा नहीं है कि आपका कैरेक्टर कितना ज्यादा स्ट्रांग है, कितनी बहादुरी और कितनी हिम्मत आपके अंदर है। बिकॉज ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस मुझे यहाँ पर बता रहा है कि समय समय पर आपकी लाइफ ने आपको मुश्किल जगहों पर ला करके खड़ा कर दिया है, लेकिन आपने कभी भी हिम्मत नहीं हारी, आपने कभी भी हौसला नहीं खोया, और आपने वो हर चीज की जिससे आप उस चुनौती को पार कर सके, और आपने किया भी और आप सक्सेसफुल भी हुए। लेकिन शायद बावजूद उन सारे एक्सपीरियंसेस के आपने कभी खुद को उतना क्रेडिट नहीं दिया जितना कि आपको देना चाहिए था। एंड मे बी इसीलिए आज इस रीडिंग में ये कार्ड्स निकल के आए हैं जो आपको बता रहे हैं कि आपको खुद ही अपनी बहादुरी की दाद देनी चाहिए। एंड डेफिनेटली ये भी आपकी पावर है, यहाँ पे आपकी खूबी है कि आप चुनौतियों के सामने घुटने नहीं टेकते हैं, आप हमेशा खड़े होकर डट करके उनसे लड़ते हैं और उनसे जीतते हैं। इनफैक्ट डेस्टिनी मुझे यहाँ पर बता रहा है कि एटलीस्ट 1 या 2 बार आपने अपनी किस्मत खुद ही पलटी भी है, ना हार मान करके। बिकॉज भगवान हमेशा बोलते हैं कि कोई भी चीज पत्थर की लकीर नहीं होती है, और वो चीज आपने ग्रुप 2 डेफिनेटली सही साबित की है। बिकॉज इतनी मुश्किल, इतनी चुनौतियां जो आपकी लाइफ में अभी तक आई हैं उसकी डबल हो सकती थी, लेकिन आपने होनी को टाल दिया, वो चीज आपने ब्लॉक कर दी वहीं पर। कैसे? स्पिरिट को इम्प्रेस करके। किस चीज से इम्प्रेस किया आपने स्पिरिट को? अपने लड़ने की काबिलियत से, अपनी हिम्मत से। इतनी हिम्मत दिखाई आपने, इतनी हिम्मत दिखाई कि किस्मत लिखने वाले ने भी सोचा
चलो ठीक है, इनको भी थोड़ी चैन की सांस ले लेने देते हैं। आपके अंदर इंट्यूशन की भी स्किल ज़बरदस्त है, जैसे गट फीलिंग हो गई, या किसी चीज़ के हो जाने से पहले ही उसका अंदेशा हो जाना कि ऐसा कुछ हो सकता है, सपने में कुछ देखना और बाद में वही चीज़ हो जा रही है और आपके होश उड़ जाते हैं। तो ये गिफ्ट है आपके अंदर इंट्यूशन का। या तो आप इसको कोइंसिडेंस बोल करके टाल देते हैं कि अरे कोइंसिडेंस होगा, बहुतों के साथ होता होगा, या डेजा वू है, ये है वो है, लेकिन है ये आपकी एक साइकिक एबिलिटी, आपका गिफ्ट है इंट्यूशन का, चीज़ें भांप लेने का। और मुझे लग रहा है कि सिर्फ सपने या ऐसा कुछ ही नहीं, मुझे लग रहा है आप लोगों की एनर्जी भी बहुत अच्छे से परख लेते हैं। किसी इंसान से एक मुलाकात में ही आप गेस कर ले जाते हैं कि ये इंसान अच्छा है या बुरा है, इनके दिमाग में क्या चल रहा है, इन दिल में क्या चल रहा है, उस तरीके की चीज़ें। एंड अगेन आप उसके लिए खुद को क्रेडिट नहीं देते हैं, बिकॉज ये आपकी छुपी हुई खूबी यहाँ पे निकल के, इसका मतलब आपको खुद ही अंदाजा नहीं है इस बात का कि आपका इंट्यूशन कितना स्ट्रांग है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है पावर के साथ में कि अगर आपने थोड़ा मेडिटेशन वगैरह अच्छे से प्रैक्टिस किया, थर्ड आई चक्र ओपनिंग मेडिटेशन, इस तरीके की चीज़ें, आई थिंक आप अपने इस पावर को और भी ज़्यादा स्ट्रांग कर सकते हैं, डेफिनेटली। 5 to 10 मुझे यहाँ पर बता रहा है कि दिस इज़ एन एडिशनल मैसेज बाय द वे। इस वक्त अगर आपकी लाइफ में किसी भी तरीके की कोई मुश्किल चल रही है तो वो 5 महीनों के अंदर अंदर ख़त्म हो जाएगी। जैसी लाइफ अभी आपकी है, आई नो कोई खास नहीं चल रही है, बहुत चुनौतियों का सामना आपने किया है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं रहने वाला है। बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि आपकी किस्मत में भी सक्सेस है, आपकी किस्मत में भी पैसा है, वो आएगा। और अच्छी बात यहाँ पर ये है कि आपने गिव अप तो किया ही नहीं है। मुझे लग रहा है आपके आसपास बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपकी बहादुरी की दाद देते हैं या आपकी मिसालें देते हैं इधर उधर कि देखो अगर तुम ग्रुप 2 की जगह होते तो तुम तो कब का एक कोने में बैठ करके बस रो ही रहे होते कि कोई मुझे मुश्किल से, मुसीबत से बाहर निकाल लो। लेकिन ग्रुप 2 ने जो भी किया अपने दम पे अकेले सब कुछ किया। मुझे ये भी लग रहा है कि आपकी डेस्टिनी में फर्श से अर्श वाली चीज़ है और वो ज़रूर होगी। अगर आप अपने इंट्यूशन को और स्ट्रॉन्ग कर लें तो आई थिंक आपका इंट्यूशन भी आपको इस पूरी जर्नी में और बढ़िया तरीके से गाइडेंस दे सकता है। ऑलराइट, अब आपके टैरो कार्ड से जानते हैं कि आप अपनी इन खूबियों को, इन शक्तियों को और कैसे निखार सकते हैं। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं 10 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। ऑलराइट, 8 ऑफ पेंटिकल्स इंट्यूशन के ठीक नीचे अगेन वो चीज़ कंफर्म कर रहा है कि और ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है और ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है इस चीज़ को। एंड ये कैसे होगा? मेडिटेशन से, ध्यान व्यान करने से। जो आपके अंदर शक्ति है, स्ट्रेंथ है, करेज है, बहादुरी है, वो आपके ज़बान पे और आपके मुंह तक नहीं आ पाती है। इस चीज़ को बदलने की ज़रूरत है। जो कॉन्फिडेंस आपके अंदर है वही कॉन्फिडेंस बाहर से भी दिखना चाहिए। कैसे दिखेगा? आप जिस तरीके से बोल रहे हैं उस चीज़ से दिखेगा, आप किस तरीके से ड्रेस हो रहे हैं, आप किस तरीके से चल रहे हैं, किस तरीके से लोगों से मिल रहे हैं, किस तरीके से हाथ मिला रहे हैं। कई खूबियाँ होती हैं जिससे पता लगाया जा सकता है, कई ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनको नोट करके पता लगाया जा सकता है कि इंसान अंडर कॉन्फिडेंट है, कॉन्फिडेंट है या ओवर कॉन्फिडेंट है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कोई कमी नहीं है, लेकिन आपकी पर्सनालिटी में वो चीज़ झलक नहीं पाती है। एंड जिस दिन आप जो अंदर हैं वही बाहर भी आपने अपनी पर्सनालिटी आप ले आए तो आप खुद डिफरेंस नोटिस करेंगे। 10 ऑफ कप्स मुझे यहाँ पर बता रहा है कि कभी कभी ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़, हर मुसीबत अकेले ही फेस करें। अगर आप कभी अपने घर वालों से या दोस्तों से बैठ करके बात कर लेंगे, उनके सजेशन सुन लेंगे, तो उसमें आप छोटे नहीं हो जाएंगे। मुझे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि आपके अंदर ईगो प्रॉब्लम है या नहीं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इतने वक्त से सब कुछ अकेले संभालते चले आए, इसलिए कहीं ना कहीं अब आपको ऐसा लगता है कि आपको किसी की ज़रूरत है ही नहीं। बट यहीं पर आप गलत हैं, बिकॉज दूसरों का साथ जब आपको मिलेगा तो आपका ये जो कॉन्फिडेंस है, आपकी जो बहादुरी है, ये 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए डेफिनेटली लाइफ में कभी भी कुछ हो,
खराब स्पेशली, तो उसको ज़रूर डिस्कस करें अपने घर वालों से, अपने फ्रेंड्स से। नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर बता रहा है कि कई बार क्या होता है, जब आपके सामने कोई मुश्किल घड़ी आती है, उससे बाहर निकलने की हड़बड़ी में शायद आप रहते हो कि जितना जल्दी हो सके बस ये मुसीबत खत्म हो। ऐसे मौकों पर ही खास तौर पर आपका इंट्यूशन ब्लॉक हो जाता है, बिकॉज आपको जो गाइडेंस आ रही होती है आप वो सुन ही नहीं पाते हैं, आप उस गट फीलिंग के ऊपर ध्यान ही नहीं दे पाते, बिकॉज आपका दिमाग इतना तेज दौड़ रहा होता है उस वक्त। इसलिए लाइफ में आपको थोड़ा ठहराव लाने की भी ज़रूरत है, थोड़ा संयम, थोड़ा पेशेंस लाने की ज़रूरत है। अगर कोई प्रॉब्लम है भी तो ये नहीं है कि आज प्रॉब्लम आई और कल हमें उससे बाहर निकलना ही है, कैसे नहीं तो कैसे। अगर आप थोड़ा वक्त लेंगे, इधर उधर बात करेंगे, फिर कोई प्लान बनाएंगे, तब भी आप उस मुसीबत से बाहर निकल ही जाएंगे। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स मुझे यहाँ पर बता रहा है कि आपका ये जो इंट्यूशन का गिफ्ट है, आप चाहें तो इसकी प्रैक्टिस भी दूसरे लोगों के साथ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी को फेज रीड करके आपने दिखा दिया, या अगर आपको पामिस्ट्री में इंटरेस्ट आ रहा है तो वो पढ़ करके किसी पे टेस्ट कर लिया, देख लिया कि आपकी खुद की पावर्स कितना बढ़ रही हैं, कितना नहीं, वो चीज़। ऑलराइट, स्पिरिट की तरफ से आपके लिए जो मैसेज है ग्रुप 2 वो है मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट। तो मेडिटेट इज फॉर आपका इंट्यूशन वाला गिफ्ट, और कॉन्टेम्पलेट है लाइफ में ठहराव लाने के लिए पॉइंट कर रहा है आपको कि हर मुसीबत, हर हर्डल को दौड़ करके, छलांग मार करके पार करने की जरूरत नहीं है। अकल लगाओगे, थोड़ा ठहराव से काम लोगे, 2 लोगों से बात करके किसी डिसीजन पर, किसी प्लान पे पहुंचोगे तो साइड से भी निकल सकते हो। तो एक बार ये चीज आप जरूर ट्राई करके देखिएगा। एंड बिकॉज पावर के नीचे फैमिली आई है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि सारा भार अपने ऊपर लेना, अगर आप एक बार बंद करके देखेंगे ना और ओपन अप होंगे दूसरे लोगों के साथ, आपकी ये जो पावर है, एक तो ये खुद तो बढ़ेगी बढ़ेगी, साथ में आपको बहुत अच्छा भी महसूस होगा कि और लोग हैं आपके साथ, आप अकेले नहीं हैं। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं, और अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो वापस आने के लिए थैंक यू सो मच। पर्सनल रीडिंग लेने के सारे डिटेल्स पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और टैरो रीडिंग्स लेने के लिए, देखने के लिए, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाई ग्रुप 3, अगर आप लोग ने ये ब्लू स्टोन चूज किया था तो पहले ऑरेकल कार्ड से जान लेते हैं कि आपके अंदर कौन सी खूबियां छुपी हुई हैं। आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं टेम्पटेशन, डिसरप्शन, पार्टनरशिप्स एंड अलायंसेस, और रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड। ऑलराइट, ग्रुप 3, सबसे पहली तो जो छुपी हुई खूबी आपके अंदर है वो है सेल्फ कंट्रोल की। आपको ऐसा लगता होगा कि नहीं, मैं बहुत अच्छी इंसान हूँ या बहुत अच्छा इंसान हूँ, इसीलिए मैं ये सब गलत संगति में नहीं पड़ती या नहीं पड़ता, या ये सब चीज़ें नहीं करता। ऐसा नहीं है, ये एक्चुअली आपकी एक खूबी, और ये हर किसी में नहीं होती है। बहुत लोग ऐसे भी होते हैं कि अगर 4 लोग एक झुंड में खड़े हुए हैं और 3 दोस्तों ने बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला कोई चीज़ करने का, तो चौथा वाला गिव अप कर देगा, बट आप नहीं करते हैं। आप कभी भी पीयर प्रेशर में आकर के चीज़ें नहीं करते हैं, एंड ये एक खूबी है आपकी। आपको सही और गलत में फर्क करना पता है, और आपके लिए क्या सही और आपके लिए क्या गलत है, इस बात का भी जजमेंट आप बहुत बढ़िया तरीके से कर ले जाते हैं। डिस्ट्रप्शन की एनर्जी मुझे यहाँ पर बता रही है कि एक और खूबी जो आपकी है, जो ऑफ कोर्स क्योंकि हिडन पोटेंशियल है तो आप रियलाइज नहीं करते हैं, वो है किस वक्त पर मुझे खुद को निकाल लेना चाहिए किसी सिचुएशन से, किसी खराब सिचुएशन से। चाहे ये कोई नौकरी हो जिसमें आपके लिए हालात जानबूझकर मुश्किल किए जा रहे हो, चाहे ये कोई रिलेशनशिप हो जिसमें आपका पार्टनर एकदम से बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो गया हो, आप उन लोगों में से नहीं हैं जो चुपचाप झेलें, सहें। जब आपको पता चल जाता है कि अब इसमें मेरे लिए कुछ नहीं रखा है, तो आप वहां से निकल भी जाते हैं। इसीलिए खराब संगत को छोड़ने में, खराब
दोस्तों को छोड़ने में, खराब पार्टनर्स को छोड़ने में आपको प्रॉब्लम नहीं होती है। और ये दिखाता है कि आपको खुद के लिए स्टैंड लेना आता है, लेकिन इट्स जस्ट दैट आप अपनी ये क्वालिटी को खुद ही अप्रिशिएट नहीं करते हैं। शायद बाकी लोग आपको आके बोलते हो कि अरे यार बड़ा हिम्मत का काम था कि तुमने अभी तुमको 4 दिन भी नहीं हुए थे और तुमने नौकरी छोड़ दिया, तुमने तो बिल्कुल ही अपनी करियर लाइन बदल दी, या इतने सालों की रिलेशनशिप को तुमने तोड़ दिया। यहाँ पर ये भी क्वालिटी आपकी नजर आ रही है कि आप हमेशा हमेशा समझ जाते हैं कि कब किसको आपकी जरूरत है, मदद की जरूरत है, भले ही वो मदद के लिए कोई पुकार लगा रहा हो या नहीं। आपका जो इमोशनल कनेक्ट है लोगों के साथ वो बहुत अच्छा है। हर कोई आपको अपना दोस्त बनाना चाहता है। एंड मे बी आपको लगता हो कि नहीं ऐसा नहीं है, मेरे दोस्त बहुत अच्छे हैं, वो हर जगह जाके मेरी तारीफ करते हैं, इसीलिए जिनको मेरे बारे में पता चलता है वो भी मुझसे दोस्ती करना चाहते हैं। नहीं, ऐसा इसलिए नहीं कि क्योंकि आपकी बातें हो रही हैं इसलिए लोग आपके साथ दोस्ती करना चाहते हैं। जो भी लोग आपके और नजदीक आना चाहते हैं, कभी ना कभी तो उन्होंने आपसे बात की होगी। और आपकी जो स्वीट नेचर है, जो पर्सनालिटी है, जो लोगों से कनेक्ट बनाने का खूबी है आपकी, वो ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाती है। इसीलिए हर कोई आपको और बेहतर जानना चाहता है। काफी पॉपुलर भी हैं आप, और हो सकता है कि आपको इस चीज से प्रॉब्लम होती हो, आप थोड़ा सर झुका करके चलते हो, बिकॉज आपको पता है हर कोई मुझे ही दिख रहा है, हर कोई मुझे ही दिख रहा है, आपको आदत ना हो इस चीज की। लेकिन कोई तो ऐसा काम होगा ना जिसको करके आप फेमस हुए होंगे, तो वो आपकी खूबी है। आप लोगों का साथ भी कभी नहीं छोड़ते हैं, खास तौर पर मुश्किल की घड़ी में कभी भी नहीं। आपने कभी किसी दोस्त को या किसी घर वाले को पीठ नहीं दिखाई है, मुकर करके नहीं गए हैं। और आपको ऐसा लगता होगा कि नहीं, दोस्ती के नाते मेरा फर्ज था इसलिए मैंने उसकी मदद कर दी, वो तो चलो ठीक है, लेकिन इसमें आपकी कौन सी खूबी बाहर निकल के आई कि आप कितने अच्छे इंसान हैं। आपको कोई जरूरत नहीं थी उसकी मदद करने की, आप चाहते तो नहीं भी कर सकते थे, लेकिन फिर भी आपने आउट ऑफ द वे जाकर के ऐसा किया। इसीलिए ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका क्रेडिट आपको खुद को देना चाहिए, और अगर कोई क्रेडिट दे रहा है आपको तो आपको उसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ, मेरे अंदर है ये क्वालिटी। रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड मुझे यहाँ पर बता रहा है कि कोई ऐसी चीज है, या तो आपकी कोई कला है या आपका कोई ऐसा काम है जिसमें आपने बहुत नाम कमाया है। अगर अभी नहीं कमाया तो आप आगे कमाएंगे, बट ऐसा लग रहा है मान लो आपसे खुद ही आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने ऐसा भी क्या कर दिया जो मेरा ये काम इतना चल गया, या मुझे इस चीज में इतनी तारीफ मिल गई, या इतना पैसा मैंने इस चीज से कमा लिया। सबको आपका टैलेंट दिखता है, आपको नहीं दिखता। बड़ी अटपटी सी बात है, लेकिन बात तो सच है। इसीलिए जिस नजर से दुनिया आपको देख रही है, जो खूबियां दुनिया को आप में दिख रही हैं, आंखें खोल करके खुद में वो देखने की कोशिश करिए। आप जरूरत से ज्यादा हम्बल हैं ग्रुप 3, ये आपकी प्रॉब्लम है एक्चुअली। आप मानना ही नहीं चाहते हैं कि आप कितने अच्छे इंसान हैं, और अगर कोई आपकी तारीफ करे तो आपको लगता होगा कि अरे मक्खन मार रहे हैं, जबकि वो जेन्युइन तारीफ होती है। आप उस किस्म के लोगों में से हैं जिसको अगर कोई आपकी क्वालिटी आपको बता रहा हो कि तुमने ये चीज बहुत अच्छी किया, तुम इस चीज में बहुत अच्छे हो, अच्छे, तो आप अरे नहीं बस ऐसे ही थोड़ा बहुत करके आप निकल जाते हैं। इतनी ही शर्म आपको आने लगती है। क्यूट हो यार आप ग्रुप 3। ऑलराइट, आप टैरो कार्ड से देखते हैं कि आप अपनी इन खूबियों को और कैसे निखार सकते हैं। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं एस ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। ऑलराइट, एस ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर बता रहा है कि डेफिनेटली आपको अपने कम्युनिकेशन स्टाइल को इम्प्रूव करने की जरूरत है। आप जिस तरीके से लोगों से बात कर रहे हैं उसमें थोड़ा और कॉन्फिडेंस लाने की जरूरत है। शायद आपको लोगों से आई कांटेक्ट करने में भी बहुत हिचकिचाहट होती हो, उस चीज के ऊपर काम करना है आपको। अंदर से आप चाहे जितने मोम जैसे हो, जितने भी इमोशनल क्यों ना हो, बट सरफेस पे थोड़ी सी टफनेस आपको लाना जरूरी है। स्पेशली अगर आप ऐसे इंसान हैं जो हमेशा लाइमलाइट में रहते हैं, या आपके चारों तरफ ऐसे लोग रहते हैं जो आपके और नजदीक आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं,
इसीलिए बाउंड्रीज ड्रॉ करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको नो बोलना आना चाहिए, आपको थोड़ा स्ट्रिक्ट होकर के बात करना आना चाहिए, आपकी ज़बान में कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी आपको हल्के में ले ले। तो आपके कम्युनिकेशन स्टाइल एक ऐसी चीज़ है जिस पे आपको काम करने की ज़रूरत है। हर वक्त हर बार सिर्फ दिल से भी आपको काम नहीं लेना है, कभी कभी दिमाग का इस्तेमाल भी करना बहुत ज़रूरी है। जिस चीज़ में आप बहुत अच्छे हैं, जिस चीज़ की वजह से आपका इतना नाम हो रहा है या आप पैसे कमा रहे हैं, उस चीज़ से संबंधित अगर कभी कोई ऑफर, पार्टनरशिप, कोलैब जो भी है आपके रास्ते आए तो उसको मना मत करिए। क्योंकि अगर उस अपॉर्चुनिटी को आप स्वीकारेंगे तो अपनी उस आर्ट में, अपनी उस कला में, अपने उस काम में आपको शाइन करने का, राइज करने का, ग्रोथ का और भी मौका मिलेगा। इसीलिए झिझक के मारे कि अरे नहीं, उन्होंने तो ऐसे ही मुझसे पूछ लिया होगा कि मैं उनके लिए काम करने में इंटरेस्टेड हूं या नहीं, मैं कैसे हाँ बोल दूं, ये सब मत सोचिए। उन्होंने कुछ सोच के ही ये प्रस्ताव आपके सामने रखा होगा, तो उसको स्वीकारिए, उसको एक्सेप्ट करिए। इससे आप ही को और भी सीखने को मिलेगा। और 5 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर मुझे बता रहे हैं, एंड द फैक्ट कि ये पार्टनरशिप्स एंड अलायंसेस के नीचे निकला है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप लोगों का साथ कभी नहीं छोड़ते हैं, लेकिन कभी कभी आप अपना खुद का साथ नहीं देते हैं। ये गलती मत करिए। अगर आपको कभी अपनी हक के लिए, दूसरों के हक के लिए तो आप बहुत जाके मोर्चे कर लेते हैं। जहां आपको अपने लिए मुंह खोलना होता है, अपने हक की बात करनी होती है, वहां आप नहीं कर पाते हैं। तो ये एक चीज है जिसपे आपको ध्यान देने की जरूरत है कि आपको अपने हक के लिए लड़ना भी आना बहुत जरूरी है। बदतमीजी नहीं करनी है, हाँ, लेकिन स्ट्रिक्टली अपना पॉइंट लोगों के सामने रखना आपको आना चाहिए। इसलिए उसके ऊपर जरूर काम करिए। ऑलराइट, स्पिरिट की तरफ से आपके लिए जो मैसेज है वो है, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। तो हो सकता है कि आजकल आपको किसी चीज को लेकर के बहुत ज्यादा टेंशन चल रही हो कि आपका ये कोई भी प्रियजन हो सकता है कि वो उस प्रॉब्लम से बाहर निकल के आएंगे या नहीं आ पाएंगे, या जो भी है। स्पिरिट आपको यहाँ पर बोल रहे हैं कि आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आप भी सेफ हैं। जिसके बारे में आप टेंशन ले रहे हैं वो और आपके सारे चाहने वाले, मतलब जिनको आप चाहते हैं, पसंद करते हैं, घर वाले, फ्रेंड्स, जो भी, सब प्रोटेक्टेड है, सब सेफ है। इसलिए फॉर वंस बाकी सबकी चिंता करने के बजाय थोड़ा ध्यान अंदर को केंद्रित करिए। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं, और अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो वापस आने के लिए थैंक यू सो मच। पर्सनल रीडिंग लेने की सारी डिटेल्स पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, और मेरा इंस्टाग्राम लिंक भी वहां पर है, आप मुझे भी वहां पर फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स देखने के लिए। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय।